नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं एडीएम्स के बारे में। एडीएम्स आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, राइट? सो हम वो एडीएम के बारे में बात कर रहे हैं जो कि लेटर एल से बेगिन होगा। लेटर एल से स्टार्ट होने वाले एडीएम्स की बातचीत चल रही है। एंड यू नो वेरी वेल दैट व्हाट वी आर लर्निंग। आपको बेहतरीन तरीके से ये बात पता है कि हम क्या करने वाले हैं भाई। हम पढ़ रहे हैं क्या? एक लैंग्वेज, राइट? लैंग्वेज इंग्लिश क्या है भाई? एक लैंग्वेज है। It is not math or science or physics, you can say reasoning, right? ना तो ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है। तो रूल्स, रेगुलेशंस, कॉन्सेप्ट्स, लॉजिक, ये सारी बातें यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं आती हैं। कुछ भी काम नहीं आता है कि आपने कोई रूल, कोई मेथड जान लिया और उसके बेस पे आपने कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, राइट? लैंग्वेज है, ठीक है? और लैंग्वेज बातचीत करने से ही हो पाती है, बाकी कुछ नहीं। आप अगर हिंदी सीख पाए हो और आपकी हिंदी की वोकैबुलरी स्ट्रांग है तो दैट्स उसका जो सोल रीजन है, जो कह सकते हो कोर रीजन है, वो सिर्फ यही है कि आपने क्या किया हुआ है। आपको बचपन से वो वर्ड्स बिल्कुल मगअप है। आपने उस वर्ड्स को क्या किया? अपनी डेली लाइफ में यूज करा हुआ है। सेम थिंग इज गोइंग टू बी हैपन हियर, राइट? बिल्कुल सेम थिंग यहाँ होने वाली है कि आपको इडियम्स या फ्रेजेस या फिर फ्रेजल वर्ब या फिर आप ये कह लो वो कैब में, अगर सिनोनिम एंटोनिम की बात करते हो, वन वर्ड की बात करते हो, सो यू हैव टू यूज दोज वर्ड्स इनटू योर लाइफ, राइट? ऑन द डेली बेसिस अगर ये चीज़ें हो पा रही हैं तो यू आर वेरी कंफर्टेबल विद द व्हाट वोकैब, राइट? सो स्टार्ट कर लेते हैं लेटर एल से। बात कर चुके हैं हम किसके बारे में भाई? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे के, इतनी बातें हो चुकी हैं। एल चल रहा है, राइट? सो और हमें पहुंचना कहाँ तक है भाई? जी तक पहुंचना है, यू नो, जी तक पहुंचना है। तो बड़े ही आराम से हम अपने कदम बढ़ा रहे हैं और वहां तक पहुंचेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। आ जाओ, फटाफट आ जाए जी। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि आप मार्क करते हो या नहीं करते हो, सारी चीज़ें नोट डाउन करते हो या नहीं करते हो। नोट डाउन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आप चीज़ों को अगर नोट डाउन करते हो तो यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड रिजल्ट, राइट? लेट मी लुक इन टू इट। जो पहला आपका एडीएम है 1551 का, है ना? 1551 नंबर हमारे सामने है, 1550 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो लेट मी लुक इन टू इट, बिल्कुल ध्यान से अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे। लेट मी मतलब मुझे, लुक देखने दो, है ना? लुक इनटू किसी चीज में, है ना? इट, मुझे इसे देखने दो, है ना? मुझे इसे देखने दो, इसका मतलब ये हो गया कि मुझे थोड़ा टाइम दो कि मैं इसको अंडरस्टैंड करूं, है ना? लेट मी लुक इनटू इट का मतलब क्या होता है भाई? आप ऐसे समझो ना कि कोई केस है ना? कोई केस है या कोई प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन है, राइट? जो आपसे सॉल्व नहीं हो रही है, जो आपसे सॉल्व नहीं हो रही है, देन यू आर गोइंग टू आस्क टू योर फ्रेंड, है ना? आप अपने फ्रेंड से पूछते हो कि भाई देख ये क्या चल रहा है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है या फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, इसको कैसे करेंगे? तो आपका फ्रेंड एक स्टेटमेंट या ये कह लो एक एडियम बोलता है, एक फ्रेज बोलता है, लेट मी लुक इनटू इट। मुझे इसको अंडरस्टैंड करने दो, मुझे इसको समझने दो, मुझे इसे देखने दो कि इसमें क्या है, क्या बातें हो रही हैं। तो लेट मी इनटू इट की सिंपल मीनिंग है लेट मी चेक। क्या भाई? मुझे चेक करने दो, मुझे समझने दो, ठीक है ना? आप ये भी बोल सकते हो लेट मी अंडरस्टैंड। क्या? लेट मी अंडरस्टैंड, मुझे समझने दो। आपने ये बात भी आपने कई दफा बोली होगी, ये वाला इडियम आपने अपनी लाइफ में
कई दफा बोला होगा, नहीं आपने बोला होगा तो कहीं ना कहीं सुना ही होगा, चाहे वो कोई मूवी हो, कोई सीरीज हो, कुछ कुछ भी हो, आपने ये चीज सुनी होगी, लेट मी लुक इनटू इट। मतलब मुझे ये चीज समझने दो, मुझे ये चीज देखने दो, एक बार मैं समझ गया तो आई विल एक्सप्लेन टू यू, राइट। सो लेट मी लुक इनटू इट, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत भूलेगा नहीं। लेट मी लुक इनटू इट मतलब क्या? मुझे समझने दो, मुझे देखने दो, मुझे अंडरस्टैंड करने दो। गॉट द पॉइंटर? नाउ द नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है? लेट मी पॉन्डर ऑन दैट फॉर अ वाइल। यहाँ पे आप एक वर्ड लगा लो, फॉर। चलो मैं आपको आपके कलर का देता हूँ, फॉर, राइट। चलो क्या पूछ रहा है? लेट मी पॉन्डर ऑन दैट फॉर अ वाइल, लेट मी पॉन्डर ऑन दैट फॉर अ वाइल। लेट मी, मुझे मुझे क्या करने दो भाई? पॉन्डर करने दो। पॉन्डर की मीनिंग क्या होती है? टू थिंक। क्या करने दो भाई? थिंक करने दो। क्या करने दो? थिंक करने दो। ऑन दैट, उस चीज पर, फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। लेट मी पॉन्डर ऑन दैट फॉर अ वाइल, मुझे उस चीज पर, मुझे उस बात पर थोड़ी देर के लिए क्या करने दो भाई? सोचने दो, सोचने दो। ये पूरी पूरी मीनिंग आपने एक्सट्रैक्ट करी है भाई, इस इडियम से आपने क्या करा? पूरा पूरा मीनिंग आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। देखो क्या लिखा है, अलाउ मी सम टाइम टू थिंक एंड कंसीडर द मैटर। कोई भी मैटर है, कोई भी बातचीत है, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, उस पर मुझे क्या करने दो? सोचने दो। सेम वही बात लेट मी लुक इनटू इट, सेम वही बात नीचे भी हो रही है, अलग से कुछ भी आपने ऐड ऑन नहीं करा है, सेम सेम बात कर रहा हूँ, है ना? सेम सेम बात कर रहा हूँ कि लेट मी पॉन्डर ऑन दैट फॉर अ वाइल। कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशंस, प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन जिस पे आप टाइम चाहते हो कि आप उस पर टाइम लेके सोचो, उसको बोलते हैं लेट मी पॉन्डर ऑन दैट फॉर अ वाइल। एंड यू नो वेरी वेल द मीनिंग ऑफ पॉन्डर। पॉन्डर मीन्स व्हाट? टू थिंक या टू कंटेम्पलेट। क्या करते भाई? टू कंटेम्पलेट भी बोलते हैं क्या? टू टू कंटेम्पलेट। ये आपके लिए सिनोनिम का काम करेंगे, ये आपके लिए क्या करेंगे भाई? सिनोनिम का काम करेंगे। डन है? कोई इशू? चलो जी, बेहतरीन बेहतरीन बच्चे हैं आप। लेट मी सी, लेट मी सी, लेट मी थिंक, है ना? लेट मी सी, लेट मी थिंक, है ना? कितना सिंपल सिंपल चल रहा है। लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। लेट मी थिंक, लेट मी पॉन्डर, लेट मी कंटेम्पलेट, लेट मी कंटेम्पलेट, right? Let me contemplate. Okay, so let me see, let me think, let me ponder, let me contemplate, सबका मतलब क्या होता है? let me think, मुझे सोचने दो, मुझे सोचने दो, मैं जानना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ इसके बारे में। allow me to think a moment, मुझे इसके बारे में सोचने दो कि ये क्या है ना? क्या है? जैसे कोई भी, मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ, सारे के सारे एडियम बिल्कुल एक दूसरे से क्या है भाई? इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से क्या को रिलेटेड है, बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, कि लेट मी थिंक, लेट मी कंटेम्पलेट, लेट मी पॉन्डर, या फिर लेट मी, पीछे क्या था भाई? लेट मी पॉन्डर ऑन दैट फॉर अ वाइल, या लेट मी लुक इनटू इट। सब कुछ क्या है भाई? एक दूसरे से कनेक्टेड है, सबकी मीनिंग क्या है? ऑलमोस्ट सिमिलर है, कि मुझे अंडरस्टैंड करने दो, मुझे वो सिचुएशन, वो प्रॉब्लम, वो क्वेश्चन, सबको क्या करने दो? अंडरस्टैंड करने दो। आई होप आपको ये 3 ईडियम बिल्कुल आसानी से, बिना किसी दिक्कत के याद हो गए होंगे, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी इसको समझने में। लेट नेचर टेक इट्स कोर्स। कोर्स मीन्स, ध्यान से समझना, अब अपन क्या सीख रहे हैं? अपन सीख रहे हैं एडीएम के साथ खेलना। ईडीएम के साथ खेलने की मीनिंग क्या होगी भाई? कि आपने जो वर्डिंग लिख रखी है, उससे आप मीनिंग को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, कुछ और नहीं कर रहे हो। क्या कर रहे हो भाई? एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। लेट नेचर टेक इट्स कोर्स, लेट नेचर, अभी यहाँ पे मी था, लेट के बाद क्या था भाई? मी था, यहाँ पे नेचर आ गया, ये भी ऑब्जेक्टिव ही है। ठीक है, लेट नेचर, नेचर को, प्रकृति को, टाइम को, ठीक है, टाइम बोल सकते हो, टाइम, प्रकृति। यहाँ पे नेचर को क्या क्या बोल सकते हो? नेचर को आप नेचर भी बोल सकते हो, प्रकृति जिसको आप बोलते हो, है ना? या फिर समय बोल सकते हो। क्या? समय बोल सकते हो। अब समझो, लेट नेचर टेक इट्स कोर्स, समय को अपना काम करने दो, नेचर को अपना काम करने दो, राइट? मतलब क्या हो गया कि कभी कभी ऐसी चीजें आपकी लाइफ में आती हैं, कभी कभी ऐसा सिचुएशन, ऐसा मोमेंट, ऐसा पल आपकी लाइफ में आता है कि आप बोलते हो कि इसको समय पर छोड़ दो। क्या करना है भाई? समय पर छोड़ देना है। ठीक है, इंतजार करना है कि इसके साथ क्या हो रहा है, ये एक्शन कैसे किया जाएगा, या ये सिचुएशन कैसे सॉल्व होगी, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। इसके लिए आपको क्या करना है? इसको समय पर छोड़ देना है।
तो लेट नेचर टेक इट्स कोर्स का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि वेट एंड सी व्हाट हैपेंस इन द कोर्स ऑफ इवेंट्स, राइट कि धीरे धीरे टाइम पास होते होते इस चीज के साथ क्या दिक्कत आने वाली है, ये चीज कैसे सॉल्व होने वाली है, इसमें क्या चीजें हैं, ये चीज हम समय पर छोड़ देते हैं कि क्या आगे होने वाला है। ठीक है, तो हो सकता है समय पे जाते जाते वो चीज ठीक हो जाए या और ज्यादा खराब हो जाए। इट डिपेंड्स, ये किस पे डिपेंड करेगा भाई, टाइम पे डिपेंड करेगा या उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। तो लेट नेचर टेक इट्स कोर्स का मतलब क्या, समय को अपना काम करने दो, समय पे सारी चीजें ठीक हो सकती हैं, समय पे सारी चीजें खराब हो सकती हैं। 3-4 मीनिंग अलग अलग आप निकाल सकते हो इससे। डन है ना। लेट नेचर इट टेक इट्स कोर्स का मतलब हो गया आपको इंतजार करना, आपको हाथ पर नहीं मारना ज्यादा। ठीक है, जो चीजें आराम से चल रही हैं उसको चलने देना। डन है। नाउ 1555 1555 क्या कह रहा है, ध्यान से समझो मेरी बात। मैंने बोला है ना, ईडियम हो, वोकैब हो, एंटो हो, सीनो हो, ठीक है ना, या फिर आपका वन वर्ड हो, क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, है ना। अगर कोई आपसे बोल रहा है कि शॉर्ट ट्रिक है, ये ट्रिक है, फलाना ट्रिक, कुछ काम नहीं आने वाला है ना। टू बी वेरी फ्रैंक, नहीं जी, वर्ड है, वर्ड तो आपको भाई प्रिपेयर होने चाहिए, ध्यान में रहने चाहिए, कोई ट्रिक नहीं काम करती भाई। इतने सारे वर्ड हैं, 4000 5000 वर्ड्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, और ऐसे करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा है। लेट ऑफ स्टीम, लेट ऑफ स्टीम देखना जरा। लेट ऑफ, ऑफ मतलब क्या होता है भाई, डिटैचमेंट, डिटैचमेंट बोलते हैं ना ऑफ की मीनिंग। इसी ऑफ को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो अलग होना बोलते हैं भाई, अलगाव बोल लो या फिर अलग होना बोल लो, अलग होना बोल लो। बोला आपने, आपने बोला जी ठीक है। स्टीम, स्टीम भाप बोलते हैं, हाँ। अब सर इसको आपने क्या बना दिया, लेट ऑफ स्टीम की मीनिंग क्या, आप ध्यान से समझो, अब ध्यान से समझो। कोई एक पर्सन है, मान लो कोई पर्सन ए है, कोई पर्सन ए है और वो एक कोई पर्सन बी है। ए के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, एंगर चल रहा है, एंजाइटी चल रही है ना, एंजाइटी चल रही है, ठीक है, डिप्रेशन चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रहा है। किसी बात पे वो बहुत ज्यादा भड़का हुआ है, किसी बात पे वो बहुत ज्यादा भड़का हुआ है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, बिल्कुल उसके समझ में नहीं आ रहा। तो उससे ये बोला जा रहा है, बी ने उसको बोला बड़े प्यार से, देख भाई क्या कर, लेट ऑफ योर स्टीम, क्या करो भाई, लेट ऑफ योर स्टीम। मतलब इसका क्या हो गया कि जितने भी तुम्हारे दिमाग में स्ट्रेस हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, किसी चीज को लेकर तकलीफ है, सब कुछ निकाल दो, सब कुछ क्या कर दो, रिलीज कर दो। क्या करो भाई, लेट ऑफ करो, जाने दो भाई, खत्म करो, बवाल हटाओ, है ना। क्या करो भाई, हटाओ उस बवाल को। क्या किया उसने, लेट योर स्टीम ऑफ, लेट योर, लेट ऑफ योर स्टीम, सॉरी, लेट ऑफ योर स्टीम। मतलब जो आपके अंदर भड़ास है ना, जो आपके मन में भड़ास है, जो आपके मन में गुस्सा है ना, जो इमोशन है, कैसे वाला इमोशन भाई, जो स्ट्रांग इमोशन, जो एनिमोसिटी वाली इमोशन है ना, एनिमोसिटी वाली इमोशन मतलब जो गुस्सा है, तकलीफ है, दर्द है, उस भड़ास को निकाल दो। जिसने भी आपको कुछ बोला है ना, बिल्कुल आप ये मानो कि मैं वो हूँ, बी बोल रहा है कि मैं वो हूँ, और मुझ पे वो सारी चीजें निकाल दो, है ना। तो लेट ऑफ योर स्ट्रीम का मतलब, लेट ऑफ योर स्टीम का मतलब या लेट ऑफ स्टीम का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि आपके मन में जो भी चल रहा है आप उसे चुपचाप एकदम बिल्कुल, या तो चुपचाप या एंगर में या जैसे भी निकालना चाहते हो उसको निकाल दो, एंड फील रिलैक्स्ड। क्या फील करो भाई, रिलैक्स फील करो, उसको बोलते हैं लेट ऑफ योर स्टीम। स्टीम भाप, गर्मी, गर्मी दिमाग की गर्मी, है ना, दिमाग की गर्मी क्या निकालो भाई, दिमाग की गर्मी निकालो। दिमाग की गर्मी कैसे निकालोगे, चिल्ला के निकालोगे। तो वही चीज बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बच्चे, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, बिल्कुल आराम से, राइट। एंड यू विल बी फील की क्या क्या चीजें चल रही हैं, है ना। एक पल को आपको लगेगा कि हाँ अब सारी चीजें रिदम में आ गई हैं, सारी चीजें बेहतरीन हो रही हैं, एंड आई एम हियर, है ना, टू गाइड यू, है ना, टू हेल्प यू। सो डोंट वरी अबाउट दैट। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, है ना, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। भाई जो ये स्लीपिंग डॉग्स है ना, सोया हुआ कुत्ता है ना, पड़े रहने दो, डिस्टर्ब करने का नहीं, जैसा है वैसा होने दो। मतलब क्या, मतलब क्या, आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, दोस्तों के साथ बैठे हो और आपके लाइफ में कुछ बुरा हुआ है, या आप किसी से लड़ भिड़ गए हो, है ना, आप किसी से लड़े भिड़े हो और उसका मतलब धीरे धीरे आपके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा था, है ना, और सारी चीजें बेकार हो गई थी। फिर आप क्या हुआ कि 1 1.5 2 साल बाद उससे, उस चीज से छूट चुके हो, पीछा छूट चुका है, और आप बिल्कुल रिलैक्स अपनी लाइफ को एंजॉय करो। देन सडनली क्या होता, वही पुराने दोस्त जो उस टाइम पे हुआ करते थे आपके सामने आ गए,
है ना, और आप अपने नए दोस्तों के साथ बैठ के टपरी पे चाय मस्त पी रहे हो, तो चाय पीते पीते अब क्या हुआ, बात होते होते बात वहां तक पहुंच गई, और आपके जो पुराने वाले दोस्त हैं उन सारी बातों को फिर आपके सामने लाके रखना स्टार्ट कर दिया, उन सारी बातों को लाके आपके सामने रखना स्टार्ट कर दिए, उन सारी सिचुएशंस को, उन सारे सॉरोज को, उन सारे दुख दर्द पीड़ा को, आपके ब्रेकअप को, हर एक चीज को लाके वो रखना स्टार्ट कर दिए। आपने क्या बोला, देख भाई सुन, गड़े मुर्दे ना उखाड़, मैं खुश हूं, मुझे खुश रहने दे। क्या बोला आपने, गड़े मुर्दे ना उखाड़, मैं खुश हूं, मुझे खुश रहने दे। उसी का मतलब होता है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, जैसा कुत्ता सो रहा है सोने दे, है ना। मेरे को वो गड़े मुर्दे नहीं चाहिए, तो वो जो गड़ा मुर्दा है वो कुत्ता ही होगा, वो सो रहा है भाई, पड़ा है पड़ा रहने दे। डोंट स्टीयर अप ओल्ड फॉरगेटन ट्रबल, जो पुराना दुख दर्द है ना उसको स्टीयर अप ना करो, उसको निकालो नहीं बाहर, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। आप अपने दोस्त से बोलोगे क्या, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, प्लीज डोंट टेल मी दैट थिंग इन फ्रंट ऑफ मी, है ना। ठीक है, आप यही बोलोगे ना, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, जैसा सो रहा है, जैसी बातें हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी है, मैं उस बात को भुला चुका हूं, भूले रहने दे, मत बता मुझे। तो आप यही बोलोगे, क्या बोलोगे, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, गड़े मुर्दे ना उखाड़ो, गड़े मुर्दे ना उखाड़ो। डन, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। और लेट ऑफ स्टीम का मतलब अपने मन की भड़ास निकालो, है ना, जितना भी गुस्सा आपके अंदर, स्टीम है, गर्मी आपके दिमाग में ना, उसको बोल के निकाल दो। और लेट स्लीपिंग डॉग्स की लाई, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई की मीनिंग क्या होगी भाई, गड़े मुर्दे ना उखाड़ो। सिंपल है, आ जाओ। 1557 आपकी स्क्रीन पर है, मुस्कुराएं जरा, हैं मुस्कुराएं, आपसे बेहतरीन कोई नहीं है जी, आप अपने आप में बेहतरीन नमूना हो, आ जाओ। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, है ना, इजी है भाई, बहुत दफा कराया है, बहुत दफा करा दिया है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, आउट ऑफ द बैग, क्या मीनिंग निकल के आई इसकी, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब क्या हुआ कि आप अपने स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूट या जॉब पे जहां पे भी जा रहे हो, वहां पे बैग में कैट लेके जा रहे हो और अचानक से कैट निकाल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने बैग लेके जाते हो कहीं पे भी, कहीं पे भी एक्स वाई जी, या अपने दोस्तों से मिलने जाते हो बहुत दिन बाद, या आप फिर हॉस्टल में रहते हो तो घर से आए हो, है ना, और बैग लेकर आए हो, तो दोस्त आपका बोलता है ना भाई बैग में क्या छुपा के रखा है, चल्ला देख 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 क्या खाने को लाया, ठीक है, कुछ भी वो बातें बोल रहा है, ठीक है, तो वो जो आपका फ्रेंड बोल रहा है ना, तो उसको नहीं पता कि बैग में क्या है ना, बैग में क्या है, ठीक है, उसको कुछ मिस्ट्री सी समझ आ रही होती है, वो एज्यूम करता है, अच्छा तो मेरे लिए ये लाया खाने को, अच्छा ये लाया है, अच्छा इसमें ये है, उसके लिए वो क्या है, मिस्ट्री है, सीक्रेट है। तो आपसे वो क्या बोलता है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, उस कैट को ना जो तेरे बैग में है, कैट मतलब यहाँ पे क्या हो गया भाई, वो जो सीक्रेट है, वो जो सीक्रेट है उसको तू क्या कर, उसको तू रिवील कर, उसको बाहर ला, उसको क्या कर, रिवील कर। तो रिवील अ सीक्रेट, क्या करना भाई, राज उजागर करना, राज खोलना, किसी को वो मिस्ट्री, वो रहस्य बताना कि भाई उस बैग में है क्या एक्चुअली, आप उसको बता रहे हो, वो बैग मतलब बैग में से वो चीज निकाल के बाहर रख, तो भाई अच्छा ये है, तो मेरे लिए केक लाया, तो मेरे लिए बिस्किट लाया, ये वाली बातें। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब क्या हो गया, बिल्कुल सिंपल, रिवील अ सीक्रेट, आप क्या कर रहे हो, सच को उजागर करो, और जो राज है, जो मिस्ट्री है, उसको उजागर कर रहे हो। डन है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द डस्ट सेटल, लेट द डस्ट सेटल, अब ये क्या है भाई, आप समझो, सेटल मतलब आराम करना, सेटल मतलब बिल्कुल बैठ जाना, सेटल मतलब बैठ जाना, डस्ट मतलब धूल, है ना, और लेट के बाद आ गया, तो धूल को क्या करने दो भाई, सेटल होने दो, क्या करने दो, धूल को सेटल होने दो। अब ये मतलब क्या हुआ, जैसे क्या होता भाई, जब धूल भरी आंधी चलती है, धूल भरी आंधी चलती है, ठीक है, आप किसी पगडंडी, किसी रास्ते गांव से गुजर रहे हो, या किसी सड़क से, ऐसे सड़क से गुजर रहे हो जहां पे धूल ही धूल है, मिट्टी ही मिट्टी है, और आंधी चलने लग गई, तो आंधी चलने लग जाती है, तो वो जो मिट्टी के कण है, पार्टिकल्स हैं, वो उड़ के आंखों में, मुंह में, इधर उधर चेहरे में पड़ने लग जाते हैं, राइट। सो आप ये बोलते हो, ये आप ये चाहते हो कि थोड़ी देर के लिए कहीं रुक जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, जब तक ये मतलब सारी चीजें हो रही हैं, फिर एक बार थोड़ी देर बाद ये थम जाएगा, फिर चलेंगे, है ना, वो थोड़ी देर बाद थम जाएगा तो फिर चलेंगे। तो सेम वैसे ही जो वो डस्ट है, वो आपके लिए क्या क्या किस चीज का सबब बना हुआ है, आपके परेशानी का सबब बना हुआ है, आपकी डिफिकल्टीज का सबब बना हुआ है, आप उससे बिल्कुल तंग आ गए हो, है ना, तभी तो चाहते हो ना कि थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट ले लेते हैं, जब ये सेटल डाउन हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ये आंधी थम जाएगी, देन फिर हम अपनी जो जर्नी है उसको स्टार्ट करेंगे, राइट। सो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है, लेट द डस्ट सेटल का मतलब हो गया, द डस्ट मतलब क्या, जो सिचुएशन है, जो सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम है, राइट, उसको आप चाहते हो कि थोड़ी देर के लिए क्या करना भाई,
जब वो सेटल हो जाए तो फिर आप उसको क्या करना, अपनी जर्नी को फिर स्टार्ट करना चाहते हो, तो बोलते हैं क्या, वेट अंटिल द क्राइसिस पासेस एंड थिंग्स सेटल डाउन। तब तक इंतजार करना कि जब तक वो सिचुएशन जो है खराब हो चुकी है, ठीक है ना, कहते हो ना कि अभी खराब, अभी अपना टाइम नहीं है, अपना टाइम नहीं है तो थोड़ा वेट कर, सिचुएशन थोड़ी ठीक हो जाने दे, फिर अपन उस पर बात करेंगे, राइट। तो उसको बोलते हैं क्या, लेट द डस्ट सेटल। क्या बोलेंगे भाई, लेट द डस्ट सेटल। सिंपल सी बात है, लेट द डस्ट सेटल, है ना, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से चलेंगे, हर एक पॉइंटर को समझेंगे, और आपको आज कितना मजा आ रहा होगा, इस चीज को भी आप रियलाइज कर पा रहे होगे, है ना। आ जाओ 1559, 1559 पे पहुंच चुके हैं हम लोग काफी आराम आराम से। लेट योर हेयर डाउन, लेट योर हेयर डाउन, लेट योर हेयर डाउन का सिर्फ इतना मतलब होता है, बिल्कुल, अब ये आपके लिए बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो गया। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है भाई, कि मतलब जो सिलेबस में नहीं आया, आउट ऑफ द सिलेबस हो गया ना, कि इसकी मीनिंग तो एक्सट्रैक्ट करने से भी नहीं हो पाएगी। लेट योर हेयर डाउन क्या मतलब हुआ इसका सर, देखो सिंपल सी बात है, लेट योर हेयर डाउन से सिर्फ आप एक ही बात याद रखना, एंजॉय योर सेल्फ। क्या करना है आपको, खुद को एंजॉय करना है। खुद को एंजॉय करने का मतलब क्या हुआ, कि जितनी मौज मस्ती चाहते हो ना, सुकून चाहते हो ना, वो सुकून को करना, मतलब वो मौज मस्ती करना, राइट। मतलब स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है, पढ़ लिया ना, पढ़ लिया, चलो 5 घंटे पढ़ लिए, अब 1 डेढ़ घंटे बिल्कुल सुकून से उधम मचाना, कूदना फादना है ना, रील्स और शॉर्ट्स बिल्कुल नहीं देखने, ठीक है। क्या करना है भाई, कूदना फादना, मस्ती करनी है ना, एंजॉय करना। अब ये बोलो रील्स शॉर्ट देखेंगे भाई, दिमाग उसमें ही लगा लोगे, है। तो रिलैक्स एंड बिहेव नेचुरली, ये लिखा हुआ है, लेकिन आप सिर्फ इतना याद रखें, लेट योर हेयर डाउन की मीनिंग क्या होगी भाई, एंजॉय योर सेल्फ। खुद को क्या करना भाई, एंजॉय करना, मस्ती करना, सुकून महसूस करना अपने आप में, उसको बोलते हैं क्या, लेट योर हेयर डाउन, लेट योर हेयर डाउन। अब इसको कैसे एक्सट्रैक्ट कर पाओगे, एक्सट्रैक्ट नहीं होगा, इसलिए मैंने बोला ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स हो गया है, तो इसको सिंपल सिंपल ऐसे ही याद रख लेना है। जब भी कोई हो, अरे चल ना थोड़ा सा लेट योर डाउन कर, लेट योर हेयर डाउन कर लेते हैं, या लेट हेयर डाउन कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि भाई रिलैक्स कर लेते हैं, थोड़ा इंजॉय कर लेते हैं, ठीक। आप जब फ्रेजेस को, जो फ्रेजेस आपके लिए बहुत ही डिफिकल्टी का सबब बन जा रहा है, बहुत ही कठिनाई का सबब बन जा रहा है, उस फ्रेज को, उस एडियम को, उस वर्ड को अपनी लाइफ में उतार लो, उतार लोगे, वो वैसे ही उसकी डिफिकल्टी खत्म हो जाती है ना। मतलब आप, आपसे ज्यादा महान, मतलब बड़ा हो गया ये, नहीं ना, बिल्कुल बड़ा नहीं है। आप जो कर सकते हो वो ये थोड़ी कर सकता है यार, वर्ड है ना, वर्ड के साथ खेलना है, आपको खेलना है। लेट योर सेल्फ गो, तो लेट योर सेल्फ गो का मतलब खुद को जाने दो, खुद को बहने दो, कहते भाई अपनी धुन में चल, अपनी मस्ती में चल, सफर के साथ चल, हवा जिधर बह रही है उधर बह, ठीक है ना। वो जो लय चल रही है, सुर चल रहा है, जिधर चल रहा है, जैसे चल रहा है वैसे चल। रिलैक्स, गो विथ फ्लो, बोलते हैं ना, गो विथ फ्लो, फ्लो के साथ चल, क्या बोलते हैं भाई, गो विथ फ्लो, है ना, गो विथ फ्लो, राइट, गो विथ फ्लो। रिलैक्स सो यू आर फ्री ऑफ ऑल योर टेंशंस, जितने भी टेंशन है ना सबको किनारे रख, लेट योर सेल्फ गो, अपने आप को एंजॉय करने दे, क्या लेट, क्या होता है भाई, एंजॉय योर सेल्फ, क्या एंजॉय योर सेल्फ, जो अभी हमने ऊपर करा ना वही सेम नीचे मीनिंग दे रहा है, एंजॉय योर सेल्फ, खुद को एंजॉय करो, है ना। या लेट योर हेयर डाउन, ये भी लिख सकते हो, लेट योर हेयर डाउन, सेम यहाँ पे भी, लेट योर हेयर डाउन। डोंट टेक स्ट्रेस, है ना, चिंता चिता समान, चिंता चिता समान ना, आप जो चाहेंगे वो होगा, तो बिल्कुल वो चाहें जो वो चाहता है ना, खुदा जो चाहता है। तो 1560 क्या हुआ और 1559 क्या हुआ, यू नो वेरी वेल, ठीक है, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से चले। कह रहा है 1561, लेट्स ऑल पिच इन एंड हेल्प, लेट्स ऑल पिच इन एंड हेल्प, लेट्स ऑल पिच इन एंड हेल्प। क्या हुआ कि आपके हैं 5-7 दोस्त, 5-7 है ना, 5-7 मतलब कितने हो गए भाई, 12 हो गए। मजाक था भाई, ठीक है, कितना गंदा मजाक था, है, चलो कोई नहीं। लेट्स ऑल पिच इन एंड हेल्प, मीनिंग समझना जरा, कह रहा लेट्स ऑल ज्वाइन इन एंड लेंड अ हैंड। मतलब क्या हुआ, सिंपल से ध्यान दो, आपके कितने भाई 5-6 दोस्त हैं, आप उनसे क्या बोलो, लेट्स ऑल पिच इन एंड हेल्प देम, है ना। क्या करते भाई, सभी मिलते हैं, ग्रुप बनाते हैं और उनकी हेल्प करते हैं, नहीं समझे, ग्रुप बनाकर, है ना, पूरा एक ग्रुप बनाकर, एक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन बनाकर, है ना, जिसमें आप 5-7 लोगों और किसी की हेल्प करते हो, किसी की भी हेल्प करते हो किसी भी चीज के लिए, ठीक है, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में किसी की हेल्प करते हो, तो उसका सिर्फ इतना मतलब होता है, लेट्स ऑल पिच इन एंड हेल्प। जितने के जितने लोग हैं सारे पिच में आ जाएं, सारे सुर में आ जाएं, सारे ग्रुप में आ जाएं, और हम क्या करते हैं भाई, सामने वाले की हेल्प करते हैं। जैसे आपके क्लास में या फिर आपके ग्रुप में कोई बच्चा है जिसके जिसके साथ कोई कैजुअलिटी हो गई, है ना, तो आप क्या कहते हो, आजा भाई सभी लोग कॉन्ट्री कर लेते, कॉन्ट्री कर लेते, भाई की हेल्प कर देते हैं, यही कहते हो ना, वही चीज बोल रहा है ये, लेट्स ऑल पिच इन एंड हैंड,
एंड हेल्प, लेट्स ऑल पिच इन एंड हेल्प। मिलके क्या करते हैं भाई, सभी लोग मिलके ग्रुप बनाते हैं और सामने वाले की हेल्प करते हैं। सिर्फ इतना याद रखना, इसको पढ़ने के बाद जो मैं बोल रहा हूँ ना हिंदी में, वो याद रखना, वो इंपॉर्टेंट है। चाहो तो उसको मार्क कर लो, चाहो तो उसको नोट कर लो, वो आपके काम आएगा। क्या, लेट्स ऑल पिच इन एंड हेल्प, मिलके ग्रुप बनाते हैं और सामने वाले की हेल्प करते हैं, बस इतना ही मतलब होता है। देखो ये लेट्स ऑल ज्वाइन, सब लोग साथ आते हैं, एंड लेंड अ हैंड मतलब अपना हाथ देते हैं। भाई इतना टफ क्यों याद रखना, नहीं याद रखना इतना टफ, इजी वाला याद रखना, हाथ से हाथ मिलाकर काम कर, मिलाकर मदद करें, है ना। तो इसको भी नहीं याद रखना, जो मैंने बोला बिल्कुल आपकी लैंग्वेज में, ठीक है, उसको 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 ध्यान दे। लेट्स फेस इट, लेट्स फेस इट, है ना। वी मस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट्स द वे दे आर, सच को स्वीकार करो। कहते हैं भाई लेट्स फेस इट या फिर फेस इट, कोई आपको बता है भाई देख सच्चाई तो तुझे स्वीकारनी पड़ेगी कि तेरा हो गया है ब्रेकअप, वो गई उसके साथ, अब तू देख, है ना, या वो गया, है ना, डोंट बी वट सो बायस्ड, है ना। चलो जी, बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल सिंपल था। लेट्स फेस इट, कि जो फैक्ट है, जो ट्रुथ है, उसको बिल्कुल अपने फेस पे क्या करो भाई, एक्सेप्ट करो। कभी कभी क्या होता है कि हम जो फैक्ट होता है, जो ट्रुथ होता है, उसको अवॉइड करते रहते हैं, अवॉइड करते रहते हैं, और वो हमें ट्रबल करता रहता है ना। एक हम क्या कहते हैं भाई, अब ये सच्चाई तो भाई अपन एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, है ना, कि अपन फेल हो गए हैं, ये सच्चाई एक्सेप्ट, अरे भाई कर ना। जब जिस दिन आप ये कर लोगे कि भाई मैं फेल हो गया हूँ, ठीक है, तो उस दिन आपके अंदर वो गुस्सा, वो जज्बा, वो सारी चीजें अंदर आएंगी कि नहीं भाई फेल हुआ है ना, ठीक है, करके दिखाऊंगा, पास होके दिखाऊंगा, ठीक है, ये चीज खराब हुई है ना, इसको बेहतरीन करके दिखाऊंगा, एमेलियोरेट करके दिखाऊंगा। एमेलियोरेट क्या होता है भाई, जो चीजें खराब हो गई हैं उसको फिर से सुधार देना, एमेलियोरेट होता है, पता ही है ना। तो लेट्स फेस इट मतलब क्या हो गया, चलो मिलके जो सच्चाई है, जो फैक्ट है, जो ट्रुथ है, उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसका सामना करते हैं। लेट फेस इट बोलो या लेट्स फेस इट बोलो, वी मस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट्स द वे दे आर, सच को स्वीकार करो, सच को क्या करो भाई, स्वीकार करो। मेक इट क्लियर, मेक इट क्लियर मतलब क्या हो गया, बी श्योर यू अंडरस्टैंड, मतलब क्या, मेक इट क्लियर का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना हुआ कि जो चीज़ें आपको बताई गई हैं बिल्कुल आपको क्या है, क्लियर है, बिल्कुल अंडरस्टैंड कर चुके हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। क्लियरिटी का होना, किसका होना भाई, क्लियरिटी का होना, मेक इट क्लियर, काफी इजी है ये, हद से ज्यादा इजी है। मेक इट क्लियर का मतलब क्या होता है भाई, है ना, क्या क्लियरिटी से कोई बात को समझना। लेट्स जस्ट फॉरगेट इट, लेट्स जस्ट फॉरगेट इट, अब ध्यान से सुनो, ये क्या लिखा है इसको भूल जाओ, डोंट ड्वेल ऑन इट, इसका मतलब क्या हो गया, आपकी अंडरस्टैंडिंग वोकैब की अगर तगड़ी लेवल की है ना, तो फिर ये सब कहानियां आपके लिए अच्छी हैं, अच्छी लगती है ना, है ना। अपन फ्रेंड है, अपन फ्रेंड है ना, और फ्रेंड जो समझाता है वो तुरंत समझ आ जाता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। डोंट ड्वेल ऑन इट, भूल जाओ उसको, अब मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनो। लेट्स जस्ट फॉरगेट इट, लेट्स जस्ट फॉरगेट इट का मतलब सिर्फ ये हो गया कि वापस से वही कहानी, कि कुछ ऐसा हो गया है, ठीक है, जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो आपका दोस्त क्या बोल रहा है, अरे चल भूल ना, जिसको जाना था वो गया, पेपर खराब होना था हो गया, अब यहां से तो स्टार्ट कर, अब दोबारा देख, लाइफ अभी बहुत है, लाइफ बहुत है, तो लाइफ को, जो बहुत लाइफ बची हुई है उसको, लाइफ को बड़ी कर, है ना, क्या कर भाई, बड़ी कर, बेहतरीन कर, अच्छा कर। तो बाकी क्या कर, लेट्स जस्ट फॉरगेट इट, जो हो गया है, जो बातें खराब हो चुकी हैं, जो पास्ट में हो चुका है, जो आपके साथ मिस कैजुअलिटी या कह सकते हो कैजुअलिटी मिस फॉर्चून हो चुका है, उसको भूल जाओ, उसको बोलते हैं लेट्स जस्ट फॉरगेट इट। और अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं आपको, डोंट ड्वेल ऑन इट, इसका मतलब ये होगा कि अपने पास्ट में ना रहो, ड्वेल मतलब कहीं पे रहना, ड्वेल मतलब क्या, कहीं पे रहना, तो डोंट ड्वेल ऑन इट का मतलब हो गया, जो पास्ट है, जो बातें हैं, जो जो आपको ट्रबल कर रही हैं, उसमें ना रहो, उसको ना सोचो, राइट, उसको बोलते हैं लेट्स जस्ट फॉरगेट इट। तो लेट्स जस्ट फॉरगेट इट से सिर्फ इतना याद रखना, जो बातें आपको टॉर्चर कर रही हैं, जो आपको टॉलरेट क्या कर रही है, टॉर्चर कर रही हैं, जिसकी वजह से आपको ट्रबल हो रहा है, ठीक है, जो आपके पास्ट में हो चुकी है, उसका अब आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा कुछ मतलब नहीं है, तो जस्ट फॉरगेट इट, है ना, जस्ट फॉरगेट इट, भूल जाओ, ठीक है, वही मतलब है, भूल जाओ, डन है, 1564 भी डन है। Let's put some teeth into it. Let's put some teeth into it. Okay. चलो जी, इसको कैसे समझेंगे, इसको भी बिल्कुल आसानी से समझेंगे। लेट्स पुट सम टिथ इनटू इट, किसी चीज में थोड़ा दांत लगा देना, है ना, थोड़ा दांत लगा देना। अब ध्यान से समझो, आपने खरीदा कोई खाने की चीज, ठीक है, और उसका रैपर आप हाथ से फाड़ने की कोशिश कर रहे हो, है ना, और वो फट नहीं रहा, ठीक है। जैसे मतलब कोई एग्जांपल मैं कैसे बता दूं, मैगी का पैकेट, यस यस, वेरी वेरी, मैगी का पैकेट, बिस्किट का पैकेट, नमकीन का पैकेट, है ना, आप उसको हाथ से फाड़ने की कोशिश करो, नहीं फट रहा, होता किसी किसी से नहीं फटता भाई, हाथ से, किसी किसी से हाथ से ही फट जाता है। कोई लोग को वो ओपनर चाहिए होता है ना, पेप्सी कोक के वो
कैप को ओपन करने के लिए कोई अपने दांत से ही ओपन कर लेता है ना, गॉट द पॉइंट ना। ठीक है, तो वही चीज, तो वो फट नहीं रहा, रैपर फट नहीं रहा है। आपने क्या बोला भाई कि लेट्स पुट सम टिथ इनटू इट, क्या कर भाई अपना दांत लगा इसमें, देखा फटाफट फटेगा। समझ आई बात? मतलब क्या, जो चीज हाथ से नहीं फट रही थी, जो पैकेट हाथ से नहीं ओपन हो रहा था, आपने जैसे उसमें दांत लगाया, आपने क्या किया, उसमें इफेक्टिवनेस लगा दी, और ज्यादा इफेक्टिव लगा दिया, और ज्यादा इफेक्ट लगा दिया, और ज्यादा उसमें क्या कर दिया भाई, अपना जोर लगा दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, वही वो काम आसानी से हो गया। वही कह रहा है लेट्स पुट सम टीथ इनटू इट, मतलब क्या हो गया, लेट्स इंपोज अ पेनाल्टी टू मेक द पनिशमेंट हार्ड सर। क्या करना है भाई, और ज्यादा पेनाल्टी लगा दो, ताकि जो पनिशमेंट देने की कोशिश करो, जैसे होता है ना 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए, क्या भाई कुछ ऐसा होता है ना, 10 लाख रुपए और देना पड़ेगा आपको, क्या पेनाल्टी, राइट। तो 5 साल की सजा तो ठीक थी, लेकिन आपने जैसे 10 लाख रुपए और एड ऑन करा, या 5 लाख या 2 लाख रुपए और एड ऑन करा, वो 5 साल की सजा को और ज्यादा क्या बना दिया भाई, इफेक्टिवनेस बना दिया, उस लॉ को और ज्यादा, उस पनिशमेंट को और ज्यादा हार्शर बना दिया, राइट। तो कोई चीज हो रही है, ठीक है, उसमें कुछ कोई दूसरी चीज और लगा देना, उस काम को और ज्यादा इफेक्टिव बना देना कहलाता है क्या, और ज्यादा इफेक्टिव बना देना मतलब क्या, लेट्स पुट सम टिथ इनटू इट। कोई चीज हो रही है, ठीक है, उसको और ज्यादा बेकार करना या और ज्यादा अच्छा करने के लिए हमने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया है, उसको बोलते हैं लेट्स पुट सम टिथ इनटू इट। वो रैपर नहीं फट रहा है, उस रैपर को फाड़ने के लिए हमने अपने टिथ का यूज करा है, तो हमने क्या करा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया, उसको क्या बोलेंगे, लेट्स पुट सम टिथ इनटू इट। कोई चीज को अच्छा, मतलब बहुत अच्छा बनाने के लिए हम जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, या खराब, बहुत खराब बनाने के लिए उसको जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, उसको बोलते हैं क्या, लेट्स पुट सम टिथ इनटू इट। वही चीज आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी, लेट्स इंपोज अ पेनाल्टी। हम क्या करें भाई, एक पेनाल्टी इंपोज कर दे, कि जो पनिशमेंट हमने दी है वो अभी कम है, उसको और ज्यादा हार्श बना दे, और ज्यादा कठोर बना दे। डन है। लेट्स स्वैप, लेट्स स्वैप का मतलब क्या होता है भाई, स्वैपिंग, स्वैपिंग, अदला बदली होता है ना भाई, कि देख अपन स्कूल में थे, ठीक है, तो अपने किसी फ्रेंड ने कुछ लिया, ठीक है, हमने कुछ लिया, ठीक है, जैसे मान लो बैग है, मेरा बैग अलग है, उसका बैग अलग है, हमने कहा चल कुछ दिन तू मेरा बैग यूज कर, कुछ दिन मैं अपना बैग यूज कर, तो हमने क्या करा, स्वैप कर लिया, मैंने उसको अपना बैग दे दिया, उसने मुझे अपना बैग दे दिया, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं क्या, स्वैप करना, अदला बदली करना। यू गिव मी योर्स एंड आई गिव यू माइन, एक्सचेंज करना, अदला बदली करना, लेट्स स्वैप कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, लेट्स स्वैप कहलाएगा। डन है, चलो 1567, लेवल द प्लेइंग फील्ड, लेवल द प्लेइंग फील्ड, इक्वेट द अपॉर्चुनिटी, राइट। लेवल द प्लेइंग फील्ड की मीनिंग क्या होती है भाई, इक्वेट द अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटी है ना, जो अवसर है, जो गेम है, सभी के लिए बराबर करना, मतलब क्या, सभी को बराबर मौका देना। अगर इसको आपने 6 बॉल खेलने के लिए दिया, तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, 6 बॉल ही खेलने के लिए देना पड़ेगा। जैसे गेम होता है, क्रिकेट मैच या फिर वॉटेवर कोई भी गेम होता है, तो दोनों को, चाहे वो टीम ए हो या टीम बी हो, सबको बराबर, अगर इसको 50 ओवर तो इसको भी 50 ओवर, इसको 11 विकेट, इसको भी 11। समझ आ रही है बात ना, फंडा है, ठीक है। तो वही बोल रहा है 1567, बोल रहा है लेवल द प्लेइंग फील्ड, मतलब क्या हो गया, गिव द अपोजिंग साइड्स, क्या, गिव द अपोजिंग साइड्स अ फेयर चांस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, विपरीत पक्ष को बराबर का मौका और अवसर देना, है ना, ठीक है। लेवल अप करना, लेवल द प्लेइंग फील्ड मतलब क्या हो गया भाई, इक्वेट करना, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। लेवल विथ मी मतलब क्या, टू बी ऑनेस्ट, है ना, टू बी ऑनेस्ट विथ मी, टू बी ऑनेस्ट विथ मी, मेरे साथ सच रहो, है ना, मेरे साथ ईमानदार रहो, है ना, मेरे साथ ट्रूथफुल रहो, कि उसको बोलते क्या, लेवल विथ मी। लेवल विथ मी की मीनिंग क्या होगी भाई, अब ये आपके लिए बिल्कुल अलग हो गया। लेवल विथ मी मतलब अगर मेरे साथ लेवल मैच करना है ना, यू हैव टू बी ऑनेस्ट। क्या होना पड़ेगा भाई, आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा, आपको ट्रूथफुल होना पड़ेगा, आपको सच्चाई बतानी पड़ेगी। लेवल विथ मी की मीनिंग सिंपल हो गई, क्या, टू बी ऑनेस्ट विथ मी, टू बी ऑनेस्ट विथ मी, टेल मी द ट्रुथ, जो सच है प्लीज टेल मी दैट थिंग। ओके, गॉट द पॉइंटर, स्माइल। नाउ 1569 क्या कह रहा है, लेवल हेडेड, लेवल हेडेड की मीनिंग बताओ। हाँ, लेवल हेडेड क्या कह रहा है भाई, लेवल हेडेड की मीनिंग होती है क्या, काम एंड इवन बैलेंस्ड, क्या, बिल्कुल शांत और क्या रहना भाई, संतुलित रहना होता है ना भाई, कोई कोई आपका साथी दोस्त बिल्कुल शांत रहता है ना, उससे शांत। आपको हर ग्रुप की ये कहानी, एक लड़का ऐसा होगा या एक लड़की ऐसी होगी जो बिल्कुल शांत रहती होगी, बहुत ज्यादा वो चंचलता नहीं होगी होती होगी उसका, जैसे कि अपन लोग क्या है,
अपन भाई अपने ग्रुप में रहते तो बिल्कुल एनर्जेटिक, ये फुल ऑन मस्ती, राइट। लेकिन हमारा दोस्त क्या है, बिल्कुल शांत, रिलैक्स्ड, काम, बैलेंस्ड, राइट। तो उसको बोलते हैं क्या, काम एंड इवन बैलेंस्ड इज व्हाट, लेवल हेडेड। क्या बोलेंगे भाई, लेवल हेडेड। मार्क किया, ओके जी। लाई इन वेट, लाई इन वेट की मीनिंग आपको मैं जो बताऊंगा वो अब फिर कभी लाइफ में कभी नहीं भूलोगे आप, है ना, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। अब ध्यान से सुनना, एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल ध्यान से सुनना और उस एक्सप्लेनेशन को याद रखना। लाई इन वेट की मीनिंग होती है कि आपने किसी को मारने की प्लानिंग करी और आप सही समय का इंतजार कर रहे हो। आपने क्या करा, किसी से रिवेंज लेने के लिए, किसी को मारने के लिए आपने प्लानिंग करी और आप क्या कर रहे हो, सही समय का इंतजार कर रहे हो। क्या हुआ है, जैसे क्या, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल गांधी जी की डेथ, है ना। गांधी जी की डेथ के लिए गांधी जी को के बारे में हमने यही पढ़ा हुआ है कि वो जब अपने पूजा के लिए जा रहे थे, अपने शाम की प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में छुपा हुआ जो उनका मतलब दुश्मन था, आई डोंट नो द नेम, नाथूराम गोडसे, या राइट। सो उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने उन पे फायर कर दिया। वो रास्ते में छुपे हुए थे और उन्होंने गांधी जी पे फायर कर दिया, ऐसे मतलब ऐसे कुछ सिचुएशन हुआ था। तो लाई इन वेट, जो नाथूराम गोडसे थे ना, वो क्या थे भाई, लाई इन वेट थे, बिल्कुल छिपकर उन्होंने वार किया था, छिपकर इंतजार कर रहे थे कि गांधी जी इस रास्ते से आएंगे और मैं इन पे फायर करूंगा, गांधी जी इस रास्ते से आएंगे और मैं इन पे फायर करूंगा। तो वो क्या थे भाई, छिपकर बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे उनको मारने के लिए। वही चीज को बोलते क्या, लाई इन वेट। क्या, वेटिंग फॉर समवन इन हाइडिंग, किसी का छिपकर इंतजार करना उसको हर्ट करने के लिए, किसी का छिपकर बैठकर इंतजार करना उसको हर्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं क्या, लाई इन वेट। क्या, लाई इन वेट, लाई इन वेट, है ना। बस वही एग्जांपल याद रखना कि गांधी जी की हत्या जब हुई तो जिसने हत्या करी वो छुपकर बैठा हुआ था, वो लाई इन वेट कर रहा था। क्या कर रहा था, लाई इन वेट कर रहा था। लाई इन वेट मतलब क्या, छिपकर बैठकर गांधी जी का इंतजार और उनकी हत्या करना, डन है, लाई इन वेट। लेवल हेडेड की मीनिंग मैंने बता दी थी। लेवल हेडेड मतलब काम एंड बैलेंस्ड, काम एंड बैलेंस्ड, बिल्कुल आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल अच्छी तरीके से सीखोगे। लाइफ और डेथ सिचुएशन इजी है, इससे इजी कुछ नहीं है। ऐसी सिचुएशन जिसमें कुछ भी हो सकता है, करो या मरो की स्थिति, कहते हैं ना, इंडिया और इंडिया को अगर वर्ल्ड कप के लिए जाना है तो ये वाला मैच जीतना है, और ये वाला जो मैच है वो उसके लिए लाइफ एंड डेथ वाली सिचुएशन है। या तो जिंदा रहना तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो डेथ मतलब आप आउट ऑफ द मैच हो जाओगे, आउट ऑफ द टूर्नामेंट हो जाओगे। लाइफ और डेथ सिचुएशन मतलब क्या, अ वेरी क्रिटिकल, अ वेरी सीरियस सिचुएशन। क्या, अ वेरी क्रिटिकल और वेरी सीरियस सिचुएशन, है ना, सीरियस सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जो बहुत ही ज्यादा वर्षीण हो, है ना, ठीक है, बहुत ही ज्यादा वर्षीण हो, बेहद गंभीर परिस्थिति, उसको बोलते हैं क्या, लाइफ और डेथ सिचुएशन। इजी है, ये याद रहेगा, आप मीनिंग एक्सट्रैक्ट भी कर पाओगे। लाइफ ऑफ द पार्टी, लाइफ ऑफ द पार्टी, है ना, ठीक है। अब ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, लाइवली, फुल ऑफ एनर्जी, या फिर एनर्जेटिक। सर इनको क्या बोलेंगे, ठीक है, लाइफ ऑफ द पार्टी, पार्टी का क्या भाई, जान, पार्टी की जान। हर ग्रुप की यही कहानी है, हर ग्रुप की यही कहानी है। हर ग्रुप में एक ऐसा बंदा जरूर होगा जो शांत रहता है, तो एक ऐसा भी होगा जो उसको जैसे ही म्यूजिक आपने ऑन करा उसके पैर थिरकने लग जाएंगे, मतलब उसको मजा ही मजा आ रहा होगा। तो उसको आप क्या बोलते हैं, अरे भाई मेरी पार्टी या कोई भी पार्टी, तो किसी भी पार्टी का जान है यार, है ना, तू नहीं रहेगा तो पार्टी में मजा ही नहीं आएगा, तू नहीं रहेगा तो पार्टी में मजा ही नहीं आएगा। तो लाइफ ऑफ द पार्टी की मीनिंग क्या होगा भाई, पार्टी की जान का होना, मतलब वो बंदा क्या बहुत ज्यादा लाइवली है, बहुत ज्यादा एनर्जी से भरा हुआ है, एनर्जेटिक है, फुल ऑन मस्ती है भाई, उसको मस्ती करना अच्छा लगता है, इतना ज्यादा एक्टिव है, बिल्कुल एक्टिव है। लाइव ऑफ द पार्टी की ये मीनिंग हो गई भाई, लाइवली होना, ठीक है, फुल ऑफ एनर्जी होना, एनर्जेटिक होना, या फिर बहुत ज्यादा एक्टिव होना, राइट। लाइव वायर को याद भी नहीं रखोगे तो भी चलेगा, इसको नहीं याद रखते तो भी चलेगा, सिर्फ इतना याद रखो लाइफ ऑफ द पार्टी का मतलब कि मेरा दोस्त है वो लाइफ ऑफ द पार्टी है, अगर वो नहीं रहेगा तो पार्टी में मजा नहीं आता, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, बहुत ज्यादा फन करता है, राइट। तो लाइफ ऑफ द पार्टी की मीनिंग कुछ ऐसे आप एक्सट्रैक्ट करेंगे। और बात करेंगे 1573 की। 1573 आपके स्क्रीन पर है, बिल्कुल ध्यान देंगे 1573 क्या कहना चाह रहा है। लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, कोई भी टनल है, जैसे आपने ट्रेवल करा होगा तो कभी कभी ओवरब्रिज के नीचे से आपकी गाड़ी निकल रही है, या फिर ट्रेन से ट्रेवल करते हो तो किसी टनल से वो ट्रेन पास हो रही है,
राइट। तो जब टनल के अंदर हम एंटर करते हैं तो क्या होता है भाई, अंधेरा अंधेरा डार्कनेस आ जाता है, या गाड़ी हमारी उस ओवरब्रिज से के अंडर से जा रही हो, अंडर पास से जा रही हो, तो वो थोड़ा बहुत थोड़ी देर के लिए अंधेरा छा जाता है, ठीक है। तो लाइट एट द एंड ऑफ टनल, और जैसे ही टनल एंड हो रहा है, जैसे वो टनल खत्म हो रहा है, तो धीरे धीरे हमें कुछ ना कुछ लाइट रोशनी दिखाई देने लग जाती है। सेम सिचुएशन हमारे साथ ये है कि लाइट एट द एंड ऑफ टनल मतलब क्या होता है, कोई भी डिफिकल्टीज है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी वर्स्ट सिचुएशन है, वो खत्म होते होते हमें होप दिखाई देने लग जाता है। अच्छा, अब ये चीज होने वाली है, अब ये अच्छा होगा। कहते हैं ना कि हर दुख के बाद से सुख आता है, वही चीज बोल रहा है। होप एमिट, होप मतलब आशा, आशा की किरण दिखाई देना, है ना। होप एमिट, एमिट मतलब बीच में, डिस्पेयर दैट, दुख में, दैट थिंग्स विल टर्न आउट इन अ गुड वे एट द एंड, उम्मीद की किरण होना, मतलब कि ऐसा लगता है कि लास्ट में जाते जाते, जैसे क्या स्टार्टिंग में आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है और आप ये सोच रहे अच्छा अच्छा होगा, अच्छा होगा, अभी सिलेक्शन नहीं हो रहा, होगा, पक्का होगा, पक्का होगा, अच्छा अभी बस इस वाले सेक्शन में मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, ओके इसको स्ट्रांग कर लूंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, ओके जी ठीक है। मतलब कि इस बार वाला जो एसएससी है, या फिर इस बार वाला जो बैंकिंग है, या इस बार वाला जो यूपीएससी है, या जो भी XYZ कोई भी एग्जाम आप देते हो, तो इस बार मेरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला सेक्शन मेरा खराब चल रहा था, इसको मैंने क्या कर दिया भाई, ठीक कर दिया। तो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, राइट। तो वो आपके लिए क्या हुआ, आशा की किरण हो गई, उम्मीद की किरण हो गई, लाइट एट द एंड ऑफ टनल। डन है। लाइट ईयर्स अवे, इजी है ये, वेरी फार अवे, बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस होना, बहुत ही ज्यादा दूर होना, बहुत बहुत दूर होना, लाइट ईयर्स अवे बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं भाई, लाइट ईयर्स अवे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लाइट ईयर्स अवे बोलेंगे। डन है। नाउ द नेक्स्ट, लाइटेन द बर्डन। लाइटेन द बर्डन का मतलब क्या हो गया भाई, कि कोई भी टास्क है, कोई भी काम है, कोई भी वर्क है, उसको और ज्यादा क्या करना भाई, लेसन करना, कम करना, पैसिफाई करना, है ना, लाइट करना। लाइटेन द बर्डन की मीनिंग क्या हो गया भाई, लाइटेन द बर्डन की मीनिंग होती है क्या, टू मेक द टास्क इजियर, कार्य को आसान बनाना, काम को क्या करना भाई, आसान बनाना। लाइटेन द बर्डन, लाइटेन द बर्डन, टू मेक द टास्क इजियर, उस काम को क्या करना भाई, आसान करना। टू मेक द टास्क इजियर, काम को आसान करना, लाइटेन द बर्डन, लाइटेन द बर्डन। लाइटेन अप, लाइटेन अप, ये देखो ये भी इजी है, वहां से एक्सट्रैक्ट कर लोगे। लाइटेन अप मतलब रिलैक्स रहना, काम रहना, कूल रहना, रिलैक्स, काम, कूल, ये सब को क्या बोलेंगे भाई, रिलैक्स, काम, कूल। डोंट बी सीरियस, माहौल को हल्का करना, तनाव मुक्त करना, महसूस करना, लाइटेन अप होता है, लाइटेन अप होता है, रिलैक्स, काम, कूल। डन है। चले आगे। 1577, लाइक अ बोल्ट आउट ऑफ द ब्लू, लाइक अ बोल्ट आउट ऑफ द ब्लू, फिगर आउट करेंगे, लाइक अ बोल्ट आउट ऑफ द ब्लू, या फिर सिंपल अ बोल्ट आउट ऑफ द ब्लू, या सिंपल बोलता आता है क्या, आउट ऑफ द ब्लू होना, आउट ऑफ द ब्लू होना। मतलब सिंपल सा ये है कि कोई ऐसी चीज का होना जो क्या था भाई, अनएक्सपेक्टेड था, अनएक्सपेक्टेड था। जैसे क्या, इंडिया का कोई मैच हो, ठीक है, जो अनएक्सपेक्टेड था जितना, लेकिन इंडिया जीत गई, है ना, ठीक है। आपका कोई एग्जाम में पास होना क्या था भाई, आप कहते हो ना भाई अपने ग्रेजुएशन करा, हमें लगा था उसमें बैक आ जाएगी, लेकिन अपन तो पास हो गए, है ना। तो आपके लिए क्या था, अनएक्सपेक्टेड था। मतलब क्या हुआ, जब भी अ बोल्ट आउट ऑफ द ब्लू आ जाए, या आउट ऑफ द ब्लू आ जाए, उसका सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब होता है, ये वाला टर्म याद रखना, अनएक्सपेक्टेड। उसमें अनएक्सपेक्टेड वर्ड तो पक्का पक्का होगा ही, कि वो चीज पता नहीं थी होगी, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेडली हो गई, अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग बोलते हैं क्या, लाइक अ बोल्ट आउट ऑफ द ब्लू, लाइक अ बोल्ट आउट ऑफ द ब्लू, कि वो चीज होनी नहीं थी लेकिन वो चीज हो गई। लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, किसी को उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल देना, किसी को क्या करना भाई, उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल देना। जैसे क्या होता है कि अगर आप अपने घर पे होते हो, अपने कमरे में होते हो, तो आपको नींद बेहतरीन आती है ना। लेकिन अगर आप किसी रिलेटिव के यहाँ चले जाओ, कहीं चले जाओ, ठीक है, और आपको ये हो कि 2-3 दिन रुकना है, तो आप बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स, सॉरी आउट ऑफ द कंफर्ट हो जाते हो ना। आउट ऑफ द कंफर्ट का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल ऐसे होता कि अरे यार कितनी जल्दी अपने घर चले जाते हैं, अपना कमरा होता, अपना बेड होता, तो सोने में ज्यादा अच्छा लगता है, नींद अच्छी आती है। यहाँ दूसरे घर में नींद नहीं आती, उसको बोलते क्या, लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, लाइक अ पर्सन, अ पर्सन आउट ऑफ हिज एलिमेंट और नेचुरल कंडीशन, जो उसका नेचुरल कंडीशन है ना, उससे उसको बाहर ला देना। जैसे मछली को पानी से बाहर ला दो, वो कैसे तड़पती रहती है ना, कि उसके कंफर्ट जोन से उसको बाहर निकाल दिया गया। सेम वैसे ही आपको, अगर आपकी कंफर्ट जोन, जैसे क्या कंफर्ट जोन क्या है, आपको बैठ के रील्स देखना पसंद है, और आपकी मम्मा जैसे बोलती है कितना देर फोन चलाता है, आप तुरंत भड़क जाते हो, राइट। आपके पापा बोलते हैं, आपके सिबलिंग्स, भैया दीदी वट जो भी आपको बोलते हैं कि कितनी देर फोन चलाता है, तो आप उन पर भड़क जाते हो। तो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की जैसी बात की जाती है, आप तुरंत गुस्सा हो जाते हो। क्यों? वो एंगर, एंजाइटी, और वो आपके अंदर
है ना, आग तुरंत आ जाती है, ज्वालामुखी तुरंत फट जाती है, तो उसको बोलते हैं कि किसी को किसी कंफर्ट जोन से बाहर निकालने से वो क्या होता है भाई, तड़पने लग जाता है। जैसे आपको आपके फोन से दूर करते ही आप तड़पने लग जाते हो, लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, राइट, डन। लाइक अ हाउस ऑन फायर, लाइक अ हाउस ऑन फायर, है ना। वेरी सक्सेसफुल होना, क्या होना भाई, वेरी सक्सेसफुल होना। लाइक अ हाउस ऑन फायर मतलब क्या, वेरी सक्सेसफुल, वेरी वेल, एक्सट्रीमली वेल, वेरी रैपिडली, बहुत बढ़िया होना, लाइक अ हाउस ऑन फायर, लाइक अ हाउस ऑन फायर मतलब क्या। अब ये आपके लिए बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा कि इसकी मीनिंग ये कैसे हो सकती है, तो बस है भाई, ईडीएम है। ईडीएम की मीनिंग कुछ भी हो सकती है। तो लाइक हाउस ऑन फायर की मीनिंग क्या होगी भाई, एक घर फायर पे है, फायर पे है मतलब क्या हो गया, वो सक्सेसफुल है, नहीं भाई। इसकी मीनिंग हमने निकाल के रखी है क्या, वेरी सक्सेसफुल, बहुत ही अच्छा करना अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, अपनी चीज़ों में, अपने करियर में। तो आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो मतलब लाइक अ हाउस ऑन फायर हो, लाइक अ हाउस ऑन फायर हो। ईजी है ना, डन है, चलो जी, ईजी है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ठीक है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का मतलब क्या होगा, जो आप जैसा है वो आप ही को अट्रैक्ट करेगा, है ना। अब जैसे क्या होता है, जो मेंटल लेवल आपका है, जिस अंडरस्टैंडिंग से आप रहना पसंद करते हो, जो चीज़ें आपको पसंद है, तीखी मीठी कड़वी वट एवर, राइट, वैसा ही आपका सराउंडिंग्स होता है। कैसा रहता है भाई, सराउंडिंग्स मतलब आपका सर्कल, आपका फ्रेंडशिप ग्रुप, सॉरी, फ्रेंड सर्कल, या फिर जो फ्रेंडशिप है भाई, जो ग्रुप है लोगों का वो, ठीक है। मतलब आपके दोस्त भी वैसे वैसे ही होते हैं, समझ आ रही है बात ना। बिल्कुल वही बात बोला, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आप सेम टाइप के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। पीपल विद द सेम इंटरेस्ट आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। ये लिखा तो है हिंदी में, हिंदी में काफी अजीब लग रहा होगा, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि सेम चीजों को पसंद करने वाले, सेम चीजों को पसंद करने वाले, सेम क्वालिटी को पसंद करने वाले, राइट। जैसे क्रिकेट देखने वाले, जैसे आपके ग्रुप में कोई ऐसा होगा जो क्रिकेट क्रिकेट देखता होगा, ठीक है, तो उनके साथ आपकी बहुत ज़्यादा बनती होगी, क्योंकि आपको भी क्रिकेट पसंद है। किसी को फुटबॉल होता होगा तो वो अलग बन जाता होगा कि भाई मेरे को क्रिकेट समझ में आता है, फुटबॉल वो अलग बैठ के देख रहा है, तो उसको अपने फुटबॉल वाले दोस्तों के साथ रहना पसंद होता होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो एक बिल्कुल लाइव एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कि आप छोड़ो, कोई एक लड़का है, ठीक है, उसका पूरा फ्रेंडशिप सर्कल है जो मतलब क्या करता है भाई, दारू वारू पीने वाला काम करता है, ठीक है। तो जो जितने दारू पीने वाले हैं सब एक साथ आ जाएंगे, सारे एक साथ आ जाएंगे, और वो जो मैंगो फ्रूटी पीने वाला है उसको किनारे बैठा देंगे, भाई तू बैठ, है ना। तो ये मैंगो फ्रूटी ली, इधर बैठ, अपने इधर बैठेंगे, इधर बैठेंगे, ठीक है। तो उनका सर्कल अलग बैठा हुआ और आप अलग बैठे हो, आप बोर हो रहे हो, वो अपना एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। जो उनकी नज़र में एंजॉयमेंट है वो आपकी नज़र में नहीं है। तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक मतलब जो उस तरह के लोग हैं, या फिर जो मतलब एक जैसे लोग हैं, वो एक दूसरे को ही पसंद करते हैं। पीपल विद द सेम इंटरेस्ट और अट्रैक्टेड टू ईच अदर। नाउ 1581, लाइक इट और नॉट, लाइक इट और नॉट, पसंद, इसे पसंद करो या ना पसंद करो, करना तो तुम्हें पड़ेगा। कहते हैं ना, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना पसंद हो, मैंने पसंद किया तो तुम्हें करना पड़ेगा। ये किसके डायलॉग है भाई, बाबूजी के हैं, बाबूजी के डायलॉग हैं कि देख सिमरन, तू चाहे इसे पसंद कर या ना पसंद कर, मैंने अगर इसे पसंद कर लिया है तो तुझे इसे शादी करनी ही पड़ेगी। वेदर यू आर लाइकिंग इट और नॉट, डजेंट मैटर, है ना, यू हैव टू डू इट, राइट। वेदर यू लाइक इट और यू डू नॉट लाइक इट, तुम्हें पसंद हो चाहे ना पसंद हो, यू हैव टू डू दैट, राइट। सो वही चीज है लाइक इट और नॉट। Like oil and water, like oil and water, having, हाँ, having no similarity, having no similarity, ठीक है ना, कोई भी सिमिलरिटी नहीं होना। लाइक ऑयल एंड वाटर, डो नॉट मिक्स बोल रहा है, आपस में सही संबंध ना होना, मतलब क्या हो गया भाई, लाइक ऑयल एंड वाटर मतलब क्या, अगर आप वाटर में ऑयल गिरा दो, ऑयल के ड्रॉप्स गिरा दो, तो वो ऑयल के ड्रॉप्स पानी से बिल्कुल अलग दिखेंगे, पानी से बिल्कुल अलग दिखेंगे, वो दिखेगा नहीं। लेकिन क्या है, अगर आप वाटर में मिल्क डाल दो तो आप क्या देख पाओगे कि पानी क्या है और मिल्क क्या है, नहीं ना, वो सब एक ही है, वो सब क्या है भाई, एक ही है। लेकिन अगर आप ऑयल और वाटर को मिक्स करना चाहोगे तो सब अलग अलग दिखेगा। वही बोल रहा है लाइक ऑयल एंड वाटर मतलब क्या, हैविंग नो सिमिलरिटी, कोई भी सिमिलरिटी नहीं होना, डिफरेंसेस होना, कोई रिलेशन ही नहीं होना, हैविंग नो रिलेशन। ये भी बोल सकते हो क्या, हैविंग नो रिलेशन, मार्क करेंगे हैविंग नो रिलेशन, ठीक है, हैविंग नो रिलेशन, राइट। हैविंग नो रिलेशन, राइट। लाइक ऑयल एंड वाटर होना, लाइक ऑयल एंड वाटर होना, क्लियर है, इजी है। चलो
है, स्माइल भी करो भाई, है। लाइक द बैक ऑफ माई हैंड, लाइक द बैक ऑफ माई हैंड, लाइक द बैक ऑफ माई हैंड। आपने बोला कि मैं उस बात को या उस चीज को वैसे जानता हूं जैसे मैं अपने हाथ के पिछले हिस्से को जानता हूं। ध्यान से मेरी बात सुनना। लाइक द बैक ऑफ माई हैंड की मीनिंग क्या हो गई? मैं उस चीज के बारे में उतनी जानकारी रखता हूं, या फिर मैं उस कॉन्सेप्ट को उतने बेहतर तरीके से समझता हूं, या मैं उस पर्सन को उतने बेहतर तरीके से जानता हूं जैसे मैं अपने हाथ के पिछले हिस्से को जानता हूं। तो आप अपने हाथ के पिछले हिस्से को कैसे जानते हो? बिल्कुल अच्छे से जानते हो ना। ये आपका पिछला हिस्सा हाथ का है, ठीक है। इसमें कहाँ पे तिल है, कहाँ पे ये आपने ब्लैक बैंडेड बांध रखा है, कहाँ पे नेल्स में क्या हो गया है, ठीक है, कहाँ पे आपके बाल मतलब कैसे दिख रहा है, राइट। सो यू आर वेरी फैमिलियर विद दैट थिंग, यू आर वेरी फैमिलियर, यू हैव डेप्थ नॉलेज अबाउट दैट थिंग। सो क्या हो गया भाई? लाइक द बैक ऑफ माई हैंड का मतलब हो गया एज वेल एज आई कुड नो एनीथिंग। मतलब सिंपल, ये इसको ना याद रखे, कह सकते हो क्या? हैविंग डेप्थ नॉलेज, डेप्थ नॉलेज, having depth knowledge about someone or something, है ना, someone or something, किसी के बारे में या किसी चीज के बारे में बिल्कुल डिटेल में जानना, अच्छे से जानना, उसको बोलते हैं क्या? लाइक द बैक ऑफ माई हैंड। क्या बोलेंगे भाई? लाइक द बैक ऑफ माई हैंड। क्लियर है? हाँ जी, स्माइल है। हाँ, लाइक द बैक ऑफ माई हैंड, लाइक द बैक ऑफ माई हैंड। like water of a duck's back, like water of a duck's back, duck मतलब बत्तख, है ना। बत्तख की पीठ के पीछे, पीठ पे जैसे पानी रहता है वैसे बात करना चाह रहा है। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है ना, कि आपने किसी को ध्यान से सुनना। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही चाहो तो नोट डाउन कर लो, जैसे मैं बोल रहा हूँ। अब इसका मतलब ये हो गया लाइक वाटर ऑफ अ डक्स बैक का क्या मतलब हो गया भाई? कि बत्तख के पीठ पे पानी का होना कुछ मतलब है? कोई मतलब नहीं है। बत्तख के पीठ पे पानी चला जाए उसका क्या मतलब है? बत्तख तो पानी के अंदर रहता है, तो उस पर उसका कुछ असर होना है क्या? नहीं होना है ना। समझ आ रही बात ना? तो सेम वही बात बोल रहा है क्या, कि अगर आपने किसी को क्रिटिसाइज करा, किसी को कुछ बुरा बोला, आपने उसको उसका फीडबैक दिया, लेकिन उस फीडबैक का, उस क्रिटिसिज्म का उस बंदे के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा, उसी को बोलते हैं क्या? लाइक वाटर ऑफ अ डक्स बैक, लाइक वाटर ऑफ अ डक्स बैक। क्लियर है? समझ आई बात ना? समझ आई? तो इस बात को ना याद रखे, इसका यूज जहां पे होना है उस बात को याद रखे क्या, कि किसी पर्सन को आपने क्रिटिसाइज करा, उस क्रिटिसिज्म का उस पर कोई भी रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा, उसको बोलते क्या? लाइक वाटर ऑफ अ डक्स बैक, लाइक वाटर ऑफ अ डक्स बैक। होता ना, मम्मा चिल्लाती रहे सुबह तुझे 5 बजे जगना है ना, और आपको 5 बजे जगने का कुछ असर पड़ नहीं रहा है, तो क्या हो गया भाई? लाइक वाटर ऑफ अ डक्स बैक हो गया है, लाइक वाटर ऑफ अ डक्स बैक हो गया। क्लियर है? चलो जी, आ जाओ। ठीक है, 1584 हो गया। 1585 की बात करते हैं। लाइक माइंडेड, लाइक माइंडेड मतलब क्या? सेम सोचने वाले, सेम पसंद करने वाले चीजों वाले जो लोग होते हैं, एक जैसी सोच वाले लोग होते हैं, उनका एक साथ होना, लाइक माइंडेड पीपल, है ना। पीपल हु थिंक एंड फील द सेम वे। सिंपल है। आप बोलते हो मुझे लाइक माइंडेड लोग पसंद है, मतलब मेरी जैसे सोच वाले लोग पसंद है मुझे, मैं ऐसे तेरे जैसे लोगों के साथ नहीं रहता हूँ, तू आ जा, तू जा, है ना। लिली लिवर्ड, है ना। लिली लिवर्ड का मतलब क्या होता है? या लिली लाइवर्ड, लाइवर्ड कुछ लोग पढ़ेंगे, लिवर्ड भी कुछ लोग पढ़ेंगे, तो दोनों सही है। लिली लाइवर्ड या लिली लिवर्ड का मतलब होता है कार्डली। क्या होना भाई? कावर्ड होना, डरपोक होना, गटलेस होना, गटलेस, जिसके अंदर कोई भी गट ना हो, मतलब जिगरा ना हो, है ना, जिगरा ना हो। लिली लाइवर्ड की मीनिंग क्या होगी? कावर्डली या टिमिड, डरपोक, गटलेस, राइट। तो करेक्ट मार्क क्या करेंगे? लिली लाइवर्ड, लिली लाइवर्ड। ठीक है, लिली वाइट, लिली वाइट एक्सट्रीमली वाइट या प्योर वाइट। लिली वाइट मतलब क्या? लिली का जो फ्लावर होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। लिली वाइट मतलब क्या? प्योर वाइट। लिली वाइट मतलब क्या? प्योर वाइट। तो इसको वैसे ही याद रखो, प्योर वाइट, लिली वाइट, प्योर वाइट, लिली वाइट, प्योर वाइट, बिल्कुल इजी है, लिली वाइट, प्योर वाइट। लिंगर अ वाइल, है ना, लिंगर अ वाइल लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, इसको आप ऐसे लिख लो चाहो तो, लिंगर अ वाइल, है ना। ये है भाई लिंगर अ वाइल, राइट। यहाँ पे ए चिपक गया है भाई, है ना, एक चिपक गया है इसमें, है ना, ठीक है।
टू रिमेन और टू स्टे ऑन इन अ प्लेस लॉन्गर देन इज यूजुअल और एक्सपेक्टेड, है ना। थोड़ी देर के लिए रुको, थोड़ी देर के लिए रुको को छोड़ दो। लिंगर अ वाइल का मतलब ये हो गया, लिंगर फॉर अ वाइल या लिंगर अ वाइल की मीनिंग क्या हो गई भाई, कि जहां पे आप कोई ऐसी प्लेस में या किसी ऐसे सिचुएशन में, जैसे अपने पास्ट में आप इतना ज्यादा चले गए हो कि जहां पे उतना देर रुकना सही नहीं था आपके मेंटल हेल्थ के लिए, है ना। या फिर किसी रिलेटिव के यहाँ चले गए, किसी रिलेटिव के यहाँ चले गए और रिलेटिव ने ये सोचा था कि आप 2-4 दिन के लिए आए हो और आप वहां पे रुक गए 15 दिन के लिए, तो भाई स्टार्टिंग के 2-4 दिन तो आपकी खातिरदारी हो रही है, बहुत ज्यादा खातिरदारी हो रही है। ये मेवा पकवान और ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कुछ आराम से एकदम दिन रात, है ना, 3-4 दिन। लेकिन आपने 3-4 दिन बाद आप फिर आए नहीं वहां से, आपको मजा आ रहा है कि भाई अरे मेरी इतनी खातिरदारी तो मेरे घर में नहीं होती है, वहां तो बस रोटी सब्जी मिल जाती है ना। और यहाँ देखो भाई तरह तरह के भोज पकवान बन रहे हैं, तो आप क्या सोचे कि थोड़ी देर और रुक लेते हैं, थोड़ा और खा लेंगे, है ना। लेकिन रिलेटिव क्या सोचा, अब मेरे घर तो ये 3-4 दिन के लिए आए थे, अब और रुक गए, तो अगले दिन क्या गई, करेले की सब्जी आ गई सुबह सुबह, है ना। तो लिंगर अ वाइल या लिंगर फॉर अ वाइल का मतलब क्या हो गया भाई, कि आप ऐसी जगह रुक गए हो जहां पे, ठीक है, रुकना था लेकिन उतना देर नहीं रुकना था, ठीक है, जो आप रुक गए हो वो काफी टाइम रुक गए हो, तो लिंगर अ वाइल का मतलब सिर्फ इतना हो गया, टू रिमेन और स्टे ऑन इन अ प्लेस लॉन्गर देन इट इज यूजुअल, जितना था उससे कहीं ज्यादा रुक गए हो उसको बोलते हैं लिंगर अ वाइल या लिंगर फॉर अ वाइल। लिंक अप करना, लिंक अप करना मतलब क्या, कनेक्ट करना, क्या करना भाई, कनेक्ट करना, कनेक्ट विथ, कड़ी से कड़ी जोड़ना। लिंक अप विथ मतलब क्या, लिंक अप करना मतलब कनेक्ट विथ, क्या करना भाई, कनेक्ट करना, बिल्कुल आराम से कनेक्ट करना, लिंक अप करना, कनेक्ट करना, इजी है ये। लॉयंस शेयर, लॉयंस शेयर मतलब क्या, लॉयन मतलब आपको पता ही है शेर, शेर मतलब हिस्सा, शेर का हिस्सा, शेर का हिस्सा मतलब क्या, बड़े लोग का हिस्सा नहीं, घर में से सबसे बड़ा उसका हिस्सा नहीं, सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा। जैसे क्या, ये प्रॉपर्टी है किसी की, प्रॉपर्टी है किसी की, ठीक है, तो ये पार्ट हुआ और ये पार्ट हुआ, ये मिला ए को, ये मिला बी को और ये मिला किसी सी को, तो इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे लॉयंस शेयर। क्या बोलेंगे भाई, लॉयंस शेयर, कि सबसे बड़ा हिस्सा जिसको मिला है, मतलब क्या, सबसे ज्यादा बढ़िया या सबसे बड़ा हिस्सा, बेस्ट एंड मोस्ट ऑफ द लॉट, बेस्ट एंड मोस्ट ऑफ द लॉट, है ना, सबसे बेहतरीन या सबसे बड़ा हिस्सा मिलना, उसको बोलते हैं क्या, लॉयंस शेयर। क्या बोलेंगे भाई, लॉयंस शेयर। डन है। नाउ बात करेंगे 1591 के बारे में, तो फटाफट देखे जरा। लिटिल लाइकलीहुड, लिटिल लाइकलीहुड मतलब क्या होता है भाई, वो चीज जिसकी होने की कोई संभावना ना हो, लिटिल लाइकलीहुड बोल रहा है ना। लिटिल मतलब थोड़ा, थोड़ा मतलब ना के बराबर। लिटिल मतलब क्या होता है, लिटिल की मीनिंग होती है ना के बराबर, ना के बराबर। लिटिल निगेटिव टर्म में यूज होता है, अ लिटिल पॉजिटिव टर्म में यूज होता है। तो लिटिल ना के बराबर, लाइकलीहुड जिसके होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो, दैट इज वेरी अनलाइकली, जो कि ना हो, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ना के बराबर संभावना। क्या, ना के बराबर संभावना, जो मैंने अभी आपको बताया लिटिल की मीनिंग, लिटिल लाइकलीहुड जिसकी संभावना ना के बराबर हो, जो होने वाला ना हो, है ना, उसको बोलेंगे क्या, 1591 का लिटिल लाइकलीहुड। लाइव एंड किकिंग, लाइव एंड किकिंग का मतलब क्या हो गया भाई, एक्टिव एंड हेल्दी होना। क्या होना भाई, लाइव एंड किकिंग, एक्टिव और हेल्दी होना, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना। क्या होना भाई, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना भी क्या कहलाता है, लाइव एंड किकिंग होता है, लाइव एंड किकिंग। ये सारी मीनिंग आप चाहो तो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, चाहो तो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जो मैं बता रहा हूँ। लाइव मतलब जिंदा दिल भी बोल सकते हो, किकिंग मतलब बिल्कुल एनर्जेटिक बोल सकते हो, जिसके अंदर भाई किक कौन करेगा, फुटबॉल पे किक कौन मार सकता है, जिसके अंदर एनर्जी अच्छी होगी वही ज्यादा बेहतरीन किक कर सकता है ना। तो लाइव एंड किकिंग का मतलब क्या हो गया भाई, बहुत ज्यादा हेल्दी होना, बहुत ज्यादा एक्टिव होना, एनर्जेटिक होना, सारी बातें आप मिक्स कर सकते हैं किसके साथ, लाइव एंड किकिंग के साथ। लाइव एंड लेट लाइव, सॉरी लिव एंड लेट लिव, सॉरी लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। लिव द वे यू लाइक एंड अलाउ अदर्स टू लिव द वे दे वांट, जियो और जीने दो, जैसा तुम जीना चाहते हो भाई तुम जियो, जैसा हम जीना चाहते हैं हमें जियो, हमें जीने दो। कभी कभी होता है ना भाई, हम फ्रस्ट्रेशन में अपने सिबलिंग्स को या फिर अपने स्पाउस को या फिर अपने क्या नियर एंड डियर को, लव्ड वंस को बोल देते हैं गुस्से में, भाई तू खुद जी अपनी जिंदगी जैसे जीना चाहता है, मुझे अपने हिसाब से जीने दे, मेरे मेरे बीच में मतलब काम में ज्यादा टांग ना अड़ाया कर, बोलते नहीं बोलते। तो लिव एंड लेट लिव, आप जियो और मुझे जीने दो। लिव इन एन आयरी टावर, लिव इन एन आयरी टावर मतलब क्या, काल्पनिक दुनिया में जीना, होता ना इमेजिनेशन वाली दुनिया। और सिर्फ इमेजिनेशन, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको इमेजिनेशन नहीं करना है, इमेजिनेशन गिव्स यू पावर टू डू समथिंग, है ना, समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी।
है ना। इमेजिनेशन गिव्स यू पावर टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इमेजिनेशन ही आपको वो पावर देता है कि आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हो। अगर आप इमेजिन नहीं कर पाओगे तो वो चीज़ कर नहीं पाओगे। इमेजिन नहीं कर पाओगे कि आप इंस्पेक्टर की वर्दी में कैसे लगते हो, यू कैन नॉट बी दैट मतलब दैट रोल, है ना, यू कैन नॉट प्ले दैट रोल, ठीक है। अगर आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आप जब फॉर्मल पहनोगे, जब बैंक में मैनेजर बनोगे तो कैसे कैसा कैसे दिखोगे, तो आपके अंदर वो आग नहीं आएगी कि आप वो बनो। आप ये इमेजिन नहीं कर सकते कि वो रेड बत्ती में लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठने के बाद से जब वो दरवाजा ओपन होता है और जब उसमें से नीचे उतरते हो उस टाइम जो फीलिंग आती है, ठीक है ना। अगर वो चीज फील नहीं कर पा रहे हो, इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, तो वो चीज कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ इमेजिनेशन में रहना और एक्शन में उसको कन्वर्ट करना, दोनों में अंतर है, ठीक है। तो वही बोल रहा है लिव इन एन आइवरी टावर, मतलब क्या हो गया भाई, सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन में रहना, कल्पना की दुनिया में रहना। 24 घंटे सिर्फ सोच रहा हूं, अरे भाई एक गार्ड आएगा, वो दरवाजा ओपन करेगा, मैं निकलूंगा राजा महाराजा की तरह ना। लिव इन एन आइवरी टावर का मतलब क्या हो गया, लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन्स, काल्पनिक दुनिया में जीना। लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन्स, लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन्स, राइट, मार्क किया। 1595 क्या कह रहा है, 1595 के बारे में देखना। लिव इट अप, लिव इट अप की मीनिंग क्या होगी भाई, लिव इट अप की मीनिंग होगी हैव अ गुड टाइम। क्या करना भाई, हैव अ गुड टाइम होना, बिल्कुल बढ़िया समय बिताना, उसको बोलते हैं क्या, लिव इट अप, लिव इट अप। नेक्स्ट है लाइव वायर। लाइव वायर का मतलब क्या होता है भाई, लाइव वायर, है ना, लाइव वायर, जिंदा तार। जिंदा तार का मतलब क्या होता है भाई, कहते हैं ना भाई तू बहुत लाइव वायर है, तू क्या है, जिंदा तार है ना। मतलब क्या है, बहुत ज्यादा जील होना, वाइब्रेंट होना, फुल ऑफ एनर्जी से होना भाई, फुल ऑफ एनर्जी। मतलब कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा आपका दोस्त जो क्या हो भाई, बहुत ज्यादा वाइब्रेंट हो, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो, है ना, एक्टिव हो, क्या हो ना, वेरी एक्टिव, क्या, वेरी एक्टिव, उसको क्या बोलते हैं भाई, लाइव वायर बोलते हैं। लाइव वायर मतलब क्या, वेरी एक्टिव, बहुत ज्यादा एक्टिव होना, उसको क्या बोलेंगे भाई, लाइव वायर बोलेंगे। समवन हु इज वाइब्रेंट एंड फुल ऑफ एनर्जी एंड द सेंटर ऑफ एक्टिविटी, है ना, लाइव वायर, वेरी एक्टिव। लाइव इट अप मतलब क्या होता है, लिव इट अप मतलब क्या होता है, हैव अ गुड टाइम, इजी था, आ जाओ जरा। नेक्स्ट कह रहा है लिविड विथ एंगर। लिविड विथ एंगर की मीनिंग क्या होगी भाई, बहुत ज्यादा गुस्सा करना, वेरी एंग्री। लिविड विथ एंगर, लिविड विथ एंगर की मीनिंग क्या होगी भाई, बहुत ज्यादा गुस्सा करना, लिविड विथ एंगर, वेरी एंग्री। क्या बोला आपने, वेरी एंग्री, लिविड विद एंगर, वेरी एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्सा करना, उसको बोलते क्या, लिविड विद एंगर, लिविड विद एंगर, वेरी एंग्री होना, है ना, इजी है। चलो, लिविंग अ लाई। लिविंग अ लाई मतलब क्या, प्रिटेंडिंग टू बी एंड डू समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, झूठी जिंदगी जीना मतलब क्या, लिविंग अ लाई। जैसे होता है ना भाई, बहुत सारे लोग हाई फाई वाली लाइफ दिखाते हैं, मैंने क्या बोला, दिखाते हैं, होता नहीं है ना। होने और दिखाने में डिफरेंस है लल्ला, इस चीज को मार्क करेंगे। होने और दिखाने में क्या है, डिफरेंस है। आप जो हो और जो दिखा रहे हो, तो जो हो वैसे अगर हर जगह रहते हो तो कभी कहीं जिंदगी में आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी किससे मैंने क्या बोला था। अगर जैसे हो वैसे अगर आप हो तो बिल्कुल टेंशन फ्री, और नहीं तो आपको पता नहीं रहे कि इससे मैंने क्या बोला, इससे मैंने क्या बोला, इससे मैंने क्या बोला, इससे मैंने क्या बोला, सब याद रखना पड़ेगा। अच्छा इससे मैंने ये बोला था कि मैं ये हूँ, अच्छा इससे मैंने ये बोला था कि मैं ये हूँ। तो लिविंग अ लाइक मतलब क्या होता है भाई, प्रिटेंड करना कि मैं ऐसा हूँ, एक्चुअल में आप वैसे नहीं हो, उसको बोलते हैं क्या, झूठी जिंदगी जीना। लिविंग अ लाइफ मतलब प्रिटेंडिंग टू बी एंड डू समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज नॉट ट्रू, राइट, डन 1598। अगला है क्या, लिविंग लीजेंड। लिविंग लीजेंड होना भाई, या तो कोई मिथ, कोई भी कहानियों में जो लीजेंड होते हैं वो, या फिर लीजेंड इन हिज पीरियड, महान व्यक्ति, अपने टाइम का महान, सबसे महान, सबसे सुप्रीम व्यक्ति। जैसे क्या क्या कह सकते हैं भाई, अपन बोल सकते हैं महाराणा प्रताप क्या थे भाई, वो लीजेंड थे, है ना। तो लेकिन लिविंग लीजेंड मतलब इस टाइम करंट में कौन है भाई, वैसा बोल नहीं सकते भाई कि कौन है। तो लिविंग लीजेंड वही मिथ बोला जा रहा है कि मिथ है, ठीक है, या फिर लीजेंड इन हिज पीरियड, अपने टाइम का क्या, सबसे महान व्यक्ति। लिविंग ऑन अ शू स्ट्रिंग। लिविंग ऑन अ शू स्ट्रिंग, लिविंग ऑन अ शू स्ट्रिंग की मीनिंग क्या होगी, एग्जिस्टिंग ऑन वेरी लिटिल मनी, एग्जिस्टिंग ऑन वेरी लिटिल मनी, बहुत कम पैसे में जीना, बहुत कम पैसे में जीना मतलब क्या, लिविंग ऑन अ शू स्ट्रिंग, लिविंग ऑन अ शू स्ट्रिंग। शू स्ट्रिंग क्या होता है भाई, जो वो शू के स्ट्रिंग होते हैं, लैसेस, ठीक है, जिस पे आप जिंदगी जी रहे हो, तो लिविंग ऑन अ शू स्ट्रिंग हो जाएगा भाई क्या, एग्जिस्टिंग अ वेरी लिटिल मनी, एग्जिस्टिंग ऑन अ वेरी लिटिल मनी, बहुत ही कम पैसे पे जीना, लिविंग ऑन अ शू स्ट्रिंग होगा, लिविंग ऑन अ शू स्ट्रिंग होगा। इजी है ना, डन है। हो गए आपके टोटल 1600, 1600 क्या, 1600 इडियम्स एंड फ्रेजेस, 1600 इडियम्स एंड फ्रेजेस हमने करे, काफी बेहतरीन इडियम एंड फ्रेजेस करे, और इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको काफी बेहतरीन मिली होगी। मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर
नए क्वेश्चंस के साथ, नए idioms के साथ। तब तक आप मस्त होकर पढ़ाई करते रहे। चलिए जी, थैंक यू सो मच।